ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल चुका है। वहां पूजा पाठ शुरू हो गया और वहां से एक के बाद एक तस्वीरें सामने आने लगी। लेकिन ये तो महज ट्रेलर, सच की कहानी बयान करने वाली पूरी फिल्म बाकी है, जो ज्ञानवापी के 10 दरवाजों के पीछे अब तक छिपी। ज्ञानवापी में 10 दरवाजों की थ्योरी निकल कर आई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें खुलवाकर एएसआई सर्वे की मांग की गई। और आज 20 कहानियों में बात उन्हीं 10 दरवाजों। इकतीस साल की लड़ाई के बाद आखिरकार ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश द्रविड़ ने व्यास जी के तहखाने में पूजा कराई और फिर पूजा पाठ का अधिकार काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंप दिया गया। सर आज अंदर क्या हुआ? अभी माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट किया गया। क्या हुआ है? बैरिकेडिंग हटाई गई है, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। हिंदू पक्ष ने एक और तहखाने की जंग जीत ली है, लेकिन सवाल यह है कि बाकी के तहखानों का क्या होगा, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक यहां एक दो नहीं बल्कि 10 तहखाने हैं। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी के अंदर 10 तहखाने हैं। जीपीआर सर्वे के मुताबिक परिसर के अंदर 6 तहखाने खुले हुए पाए गए हैं और 4 तहखाने ऐसे हैं जो कि चबूतरों के नीचे हैं। ज्ञानवापी के दक्षिणी हिस्से में हिंदू धर्म से जुड़े कई प्रतीक चिन्ह मिल चुके हैं। ऐसे में जो उत्तर दिशा में 4 तहखाने मिले हैं वो भूमिगत हैं और दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जीपीआर के तकनीक के जरिए उन 4 तहखानों का पता लगाया गया है। जीपीआर सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया है कि चबूतरे के नीचे प्लेटफॉर्म इलाके में तहखानों की छत है। इसका ऊपरी हिस्सा खुला है मगर नीचे की परत मलबे से भरी है। माना जा रहा है कि इन तहखानों को मलबा भरकर बंद करने की कोशिश की गई होगी। परिसर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में भी कई खोखले या मलबे से भरे हुए 3 मीटर चौड़े तहखाने हैं, जिनके अंदर 9 वर्ग मीटर आकार के कमरे हैं, जिन्हें अब सील कर दिया गया है। वहीं पूर्वी हिस्से में 2 मीटर चौड़ाई के 3 से 4 तहखाने हैं। पूर्वी दीवार की मोटाई अलग अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन 10 तहखानों के अंदर सनातन के कितने सबूत कैद हैं। दस तहखानों का सच सामने लाने के लिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। हिंदू पक्ष की मांग है कि सील एरिया को खोला जाए और उसका एएसआई सर्वे कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हालांकि सबके परे हिंदू पक्ष फिलहाल व्यास जी तहखाने में पूजा की मिली इजाजत का जश्न मना रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद आधी रात को ही जिला प्रशासन एक्शन में आया और नंदी के सामने मौजूद बैरिकेडिंग को हटाने लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट का रास्ता इख्तियार करने की बात कर रहा है, तो वह हिंदू पक्ष ने भी दो टूक कह दिया है कि वो भी पूरी तरह तैयार है। हाँ बिल्कुल, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर इसकी सुनवाई करेगा तो हम लोग वहाँ पे तैयार रहेंगे। पूरी तैयारी है हिंदू पक्ष? जी बिल्कुल पूरी तैयारी। लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन जिला अदालत के इस फैसले से हिंदू पक्ष के दावे को बड़ी मजबूती मिली है। ज्ञानवापी में करीब 31 साल बाद अब व्यास जी के तहखाने में पूजा की जा रही है, क्योंकि 1993 तक इस तहखाने में पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इसे बंद करा दिया था। दरअसल सोमनाथ व्यास तहखाने में नियमित पूजा कर रहे थे। उसी दौरान 1992 में अयोध्या विवाद हुआ, क्योंकि वाराणसी का ज्ञानवापी और मथुरा विवाद भी चल रहा था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने 1993 के जनवरी महीने में बैरिकेडिंग लगाकर श्रृंगार गौरी और तहखाने को बंद कर दिया। बैरिकेडिंग लगने के बाद जो पूजा नियमित हो रही थी वो भी बंद हो गई। अब 31 साल बाद तहखाने में दीप जले हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान नंदी जहां पर विराजमान हैं, उसके ठीक सामने व्यास परिसर का तहखाना है। अगर व्यास जी के परिवार पर नजर डाली जाए तो साल 1551 से फैमिली चार्ट शुरू होता है। 1551 में शतानंद व्यास, 1669 में सुखदेव व्यास, 1734 में शिवनाथ व्यास, 1800 में विश्वनाथ व्यास, 1839 में रुक्मणी देवी,
1854 में महादेव व्यास, 1874 में कालिका व्यास, 1883 में लक्ष्मी नारायण व्यास, 1905 में रघुनंदन व्यास, 1930 में बैजनाथ व्यास ने तहखाने में पूजा पाठ किया। बाद के सालों में चंद्र व्यास, केदारनाथ व्यास, सोमनाथ व्यास, राजनाथ व्यास, जितेंद्रनाथ व्यास और योगेंद्रनाथ व्यास आदि ने पूजा की है। व्यास तहखाने पर हक की लड़ाई काफी लंबी है। व्यास परिवार की ओर से मुकदमे में अपने दावे के लिए 1843, 1852, 1886, 1906 और 1935 के मुकदमों का हवाला दिया गया। कोर्ट ने बताया है कि ज्ञानवापी में व्यास पीट रही है। साथ ही साल 1936 के दीन मोहम्मद के मुकदमे का हवाला भी दिया और कहा कि ज्ञानवापी परिसर में ज्ञान मंडप, मुक्ति मंडप, वरोज मंडप, शोभा मंडप और श्रृंगार मंडप थे। प्राचीन मंदिर परिसर के भीतर देवताओं की पूजा होती थी। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर को लेकर के सबसे पहला मुकदमा 1936 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव का था। तब दीन मोहम्मद ने निचली अदालत में याचिका दायर कर ज्ञानवापी परिसर और उसके आसपास की जमीन पर अपना हक बताया था। हालांकि अदालत ने इसे मस्जिद की जमीन मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दीन मोहम्मद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 1937 में हाई कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को छोड़कर बाकी सभी जमीनों पर वाराणसी के व्यास परिवार का हक जताया और उनके पक्ष में फैसला भी दिया। बनारस के तत्कालीन कलेक्टर का नक्शा भी इस फैसले का हिस्सा बना, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि उस फैसले से कोर्ट ने गवाही और दस्तावेज के आधार पर फैसला दिया था कि पूरा परिसर मुस्लिम वक्फ का है और मुस्लिमों को यहाँ पर नमाज पढ़ने का अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद से 1937 से 1991 तक ज्ञानवापी परिसर को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ। 15 अक्टूबर 1991 में ज्ञानवापी परिसर में नए मंदिर निर्माण और पूजा पाठ की इजाजत को लेकर के वाराणसी की अदालत में याचिका दायर की गई। ये याचिका काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों ने वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर रामरंग शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे ने दाखिल की। इनके वकील थे विजय शंकर रस्तोगी। याचिका में तर्क दिया गया कि काशी विश्वनाथ का जो भी मूल मंदिर था उसे 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तुड़वा करके यहाँ पर मस्जिद बनवा दी थी, जिस पर जिला जज ने पूरे परिसर के सबूत जुटाने के आदेश दिए थे। इस पर ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। कमेटी ने दलील दी कि इस पूरे मामले में कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसकी मनाही है। हाई कोर्ट ने जिला जज के फैसले पर रोक भी लगा दी। व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन सबके मन में सवाल है कि आखिर यह तहखाना ज्ञानवापी परिसर में कहां मौजूद है। व्यास तहखाना भगवान नंदी के ठीक सामने है। भगवान नंदी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में विराजमान हैं। यह ज्ञानवापी के दक्षिण की ओर से इमारत में मौजूद है। आपको बता दें कि बीते साल 25 सितंबर को शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया गया था कि व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में नंदी भगवान के ठीक सामने है। ज्ञानवापी के दक्षिण ओर से इमारत में मौजूद तहखाना प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी है। व्यास तहखाना ज्ञानवापी परिसर में वो स्थान है जहां 400 साल से व्यास परिवार शैव परंपरा से पूजा पाठ करता आ रहा था और अंग्रेजों के समय में भी मुकदमा जीतकर व्यास परिवार का कब्जा इस तहखाने पर बना रहा। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक औरंगजेब से पहले भी विश्वनाथ मंदिर पर 2 बार हमले हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय आक्रमणकारियों ने साल 1192 और जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने साल 1447 में हमला किया था। वो मंदिर के गहने और दूसरे कीमती सामान लूट के ले गए, जिसके बाद राजा टोडरमल के गुरु नारायण भट्ट ने विश्वेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसमें मंडप, सहायक देवता,
मंदिर, पीपल का पेड़ और पूजा की सामग्री के साथ व्यासपीठ भी शामिल है। सबके मन में एक सवाल ये भी है, आखिर इतने समय तक व्यास परिवार कहां रहा और इस केस में एक बार किसने मोर्चा संभाला? तो इसका जवाब है व्यास परिवार के शैलेंद्र पाठक, जिन्होंने पूजा के लिए पिछले साल सितंबर में याचिका दाखिल करवाई। शैलेंद्र पाठक काशी के शिवपुर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि व्यास परिवार का इतिहास पंडित केदारनाथ व्यास से भी है। केदारनाथ व्यास दुर्लभ पांडुलिपियों और ग्रंथों के रचयिता रहे हैं। व्यास परिवार ने 1880 से मस्जिद प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया था। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की एक के बाद एक जीत हो रही है। एक तरफ एएसआई 839 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट सौंप चुकी है, तो दूसरी तरफ व्यास तहखाने में भी हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। वहीं जिला अदालत ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट मुहैया करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मस्जिद की वर्तमान संरचना के निर्माण से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि हिंदुओं को वहां पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए, जो अब मिल चुकी है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इसके जवाब पर मुहर लगना बाकी है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट की कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत को मिली है, उससे काफी हद तक इस विवाद की तस्वीर साफ हो गई है। क्योंकि ज्ञानवापी में मंदिर होने के एक, दो नहीं, पूरे 124 साक्षात प्रमाण मिले हैं। 81 पेज की इस पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 3 पर सबसे बड़ा सबूत नंबर 5 नजर आ रहा है। एएसआई की टीम को सर्वे के दौरान मार्बल का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला है, जिस पर देवनागरी लिपि में काले रंग से राम लिखा हुआ है। हिंदू पक्ष का पुख्ता दावा है कि ज्ञानवापी में शिव ही सत्य है, लेकिन शिव के साथ साथ ज्ञानवापी में प्रभु श्री राम से जुड़ी आस्था के भी सबूत मिल गए हैं। एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित है, क्योंकि ये सर्वे रिपोर्ट इतिहास के गर्भ से सत्य को खोज लाई है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर सबूत नंबर 6 में भगवान हनुमान की एक खंडित मूर्ति नजर आ रही है। ज्ञानवापी के सर्वे में संगमरमर से बनी भगवान हनुमान की एक खंडित मूर्ति मिली है। मूर्ति के दाहिने हाथ में गदा है, जबकि बायां हाथ गायब है। मूर्ति के कंठ में माला नजर आ रही है। वहीं इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि मूर्ति के एक पैर की बनावट टूटी हुई दिख रही है। सनातन संस्कृति के ज्ञानवापी के अंदर इतने सारे सबूत मिलने के बाद इस बात पर संदेह करना मुश्किल है कि यहाँ कभी मंदिर नहीं था। एएसआई की रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे ज्ञानवापी का सनातनी सच सबके सामने आ रहा है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 8 पर सबूत नंबर 10 में भगवान शिव से जुड़े साक्षात प्रमाण मिलने लगे। इसमें एक खंडित शिवलिंग नजर आ रहा है, जिस पर एक सांप की आकृति भी दिख रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि ज्ञानवापी में जिसे फव्वारा कहा जा रहा है, असल में वो ही शिवलिंग है। और ये सबूत सबके सामने आने के बाद हिंदू पक्ष का दावा अब और भी ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में अब तक मंदिर के कई निशान मिल चुके हैं। राम लिखा स्लैब, राम के परम भक्त हनुमान की खंडित मूर्ति और शिवलिंग का आधार भी। लेकिन सबूतों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 9 पर सबूत नंबर 12 में मां गंगा की सवारी मकर की एक खंडित मूर्ति नजर आई। सर्वे टीम को जो मकर की मूर्ति मिली है वो पत्थर से बनाई गई थी। इस तस्वीर में मकर बैठा हुआ है और इसका मुंह ऊपर की तरफ है, जिसमें नुकीले दांत नजर आ रहे हैं। वहीं मकर की पीठ पर कलाकारी की हुई है। हालांकि इस तस्वीर में उसकी पूंछ टूटी दिख रही है। ये सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं, लेकिन अभी और भी सच सामने आना बाकी है। एएसआई की रिपोर्ट में हनुमान के साथ साथ मंदिर होने के सैकड़ों निशान मिले। सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 19 पर सबूत नंबर 42 में मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के अवतार की मूर्ति भी मिली, जिसके सामने आने के बाद माना जा रहा है कि मंदिर के अंदर भगवान शिव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां थीं।
इस तस्वीर में भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति है। इसमें आधे इंसान और आधे सांप की आकृति दर्शाई गई है। यानी कि एएसआई की रिपोर्ट के पेज नंबर 19 तक ज्ञानवापी में राम, हनुमान, शिव और हरि से जुड़े आस्था के सबूत मिल चुके थे, लेकिन ये सत्य कथा यहीं तक सीमित नहीं थी। ज्ञानवापी में शिव ही सत्य है, इसको सच साबित करने के लिए हिंदू पक्ष अदालती लड़ाई लड़ रहा है और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट का पेज नंबर 21 पर सबूत नंबर 44 दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर रहा है। सबूत नंबर 44 में बलुआ पत्थर का एक बेलनाकार आकार नजर आ रहा है जो काफी हद तक शिवलिंग की तरह दिख रहा है। एएसआई की रिपोर्ट से यह साफ हो रहा है कि मंदिर के अंदर एक दो नहीं बल्कि कई शिवलिंग थे, जो प्रमाण दे रहे हैं कि ज्ञानवापी में शिव ही सत्य है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान भगवान विष्णु की एक और खंडित मूर्ति मिली है, जिसका जिक्र सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 23 पर सबूत नंबर 46 में है। सर्वे रिपोर्ट में बलुआ पत्थर की एक विष्णु मूर्ति मिली है जो कि 10वीं या 12वीं शताब्दी में बनी थी। इस मूर्ति में भगवान विष्णु योग की अर्धपर्यकासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, जो कि ज्ञानवापी के पश्चिमी तहखाने से मिली है। 124 सबूतों में से ये सबूत नंबर 46 था। इसके बाद भी 78 सबूतों का सच भी सामने आने वाला है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि इसके तहखाने में सनातन संस्कृति के सैकड़ों सबूत छिपे हैं। राम, हनुमान, कृष्ण, शिव के बाद एएसआई की रिपोर्ट में भगवान गणेश की खंडित मूर्ति का भी जिक्र है। सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 24 पर सबूत नंबर 47 मौजूद है। तस्वीर में भगवान श्री गणेश के मुकुटधारी सिर को दर्शाया गया है और सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, आंखें दिख रही हैं। ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूत मांगने के लिए एएसआई की रिपोर्ट किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि अब तक ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिन्हें झुटलाना नामुमकिन होगा।